और ये जो पानी है ना, इस पानी को आप ढक दीजिए, रात भर यही रखा रहने दीजिए। शाम को अगर मैंने ये सारी चीजें करके आपको दिखा दी है कि आपको कौन सा पानी पीना है और कौन सा पानी आपको प्लांट में डालना है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपका साथ और ऊपर वाले का हाथ है तो एकदम ठीक है सब कुछ। और सबसे पहले आप लोग जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम टाइप कर दीजिए। तो चलिए हनुमान जी का नाम लेके वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज है मंगलवार और बहुत सारे लोगों के आ रहे थे कमेंट कि आप मैम प्रैक्टिकली करके दिखाइए कि आपने जो संकल्प लिया था ना, वो आपने कैसे लिया था, पानी कैसे रखा था, दिया कैसे लगाया था, किस तरह के दिया को लगाना है, कैसे करना है, सारी चीजें। तो आज इस वीडियो में क्लियर करूंगी, सब कुछ बताऊंगी कि मैंने जो संकल्प लिया था ना वो कैसे लिया था और क्या क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कितने दिन का संकल्प लिया था, और सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे करके दिखाऊंगी। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रखा है मैंने हनुमान जी को, और ये है संकल्प लेने वाला जो पानी होता है ना, वो मैंने लोटा में रखा है। भोग में मैंने लिया है किशमिश और लचदाना, इलायची दाना बोलते हैं इसको। एंड यहाँ पे ये गिलास वाला पानी है, तो आप कोई भी गिलास आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चांदी का गिलास लिया है, लेकिन आप पीतल का या फिर पीतल का नहीं, मतलब स्टील का भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के ये भी कंफ्यूजन थे कि मैम हमें स्टील का रखना है, पीतल का रखना है, या फिर कौन सा ये रखना है, मतलब हमें कौन से गिलास में रखनी है पानी। तो मैंने यहाँ पे रखा है चांदी का, क्योंकि मैं चांदी का भगवान का भोग लगाती हूँ मैं चांदी के गिलास से। तो इसका पानी मैं डाल लेती हूँ दूसरे गिलास में और फिर मैं उसको पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा वूजा हो गया है मेरा, हनुमान जी का मैंने पूजा कर दिया है। और उसके बाद आप देख सकती हो कि उनके चरणों पे मैंने सिंदूर लगाया है। आई थिंक आप लोग को नजर आ रहा होगा। और इस तरह अब कैसे संकल्प लेना है, दिया मैंने लगा दिया है, उसके साथ धूपबत्ती भी है। यहाँ पे हनुमान चालीसा है। बहुत सारे लोगों के डाउट थे कि मतलब बजरंग बाण का पाठ हमें डेली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीजें मेरे अपलोड है वीडियो, आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले ना हमें क्या क्या रखना होता है तो वो मैंने आपको बता दिया। आप जब भी ग्लास रखो ना, तो आप इस साइड में ग्लास रखो, यानी कि दाहिने हाथ पे आप ग्लास रखो और बाएं तरफ आप संकल्प वाला जो लोटा है ना उसको आप रखो। ठीक है, भोग लगा दिया है और ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपको एक माला करना है राम नाम का। तो राम नाम का जब आप माला करोगे ना, तो इस तरह से आपको एक माला रख लेनी है रुद्राक्ष की। और करना कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको ऐसे लेना है, ठीक है। यहाँ से आप शुरू करोगे ना, इन उंगलियों से आपको शुरू करना है। ये वाली उंगली नहीं लगानी है, जो अनामिका उंगली होती है उसको नहीं लगानी है। ऐसे आप करोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको करना है, इस तरह से एक एक माला, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ऐसे जो भी आप बोलते हैं वो मतलब ऐसे कीजिए। उसके बाद जब आपका ये पूरा हो जाता है ना, यहाँ पे जब आप आते हैं, मतलब यहाँ पे आप जय श्री राम करते करते आते हैं, तो फिर आपको दोबारा इधर से नहीं आना है, ठीक है। ये मतलब इसको लगातार नहीं करना, इधर से नहीं आना है आपको, यहाँ से ऐसे मोड़ लेना है, ठीक है। समझ रहे होंगे आई थिंक आप लोग। इसको यहाँ से ऐसे करके फिर उल्टा घुमा के और फिर आपको कंटिन्यू करना है जय श्री राम, जो भी आप माला कर रहे हैं राम के नाम का, तो वो आप ऐसे कंटिन्यू कीजिए। तो जब भी आपका कंप्लीट हो एक माला, तो आपको इसको ऐसे लांग के नहीं जाना है, इधर नहीं आना है आपको, इसको ऐसे करके, ठीक है। आपको ऐसे घुमा लेना है, घुमा के फिर आपको दोबारा से उसे कंटिन्यू करना है। तो ये था माला मतलब करने का तरीका। तो ऐसे माला आप कर सकते हैं। एक माला आपको हनुमान के नाम से, एक माला आपको श्री राम के नाम का करना है। उसके बाद अब पूजा कैसे करनी है, तो पहले मैं दीपक लगा देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ।
कभी भी ना दीपक ऐसे नहीं रखा जाता है, उसके नीचे आपको चावल ले लेना होता है इस तरह से। ये अक्षत लेना है। तो दीपक रखने से पहले मैंने भी नहीं रखा था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे 2 अक्षत रख लेंगे, ये देखिए इस तरह से 2 3 4 जितने भी। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर इस तरह से अक्षत के ऊपर हम लोग कुमकुम को इस तरह से गिरा लेंगे, देखिए। और तब जाके हम इसके ऊपर दिया रखते हैं। तो इसको ऐसे क्यों रखा जाता है दिया, मैं भी बता देती हूँ। इस तरह से दिया इसलिए रखा जाता है ना कि हमारी जो घर में लक्ष्मी है वो स्थायी रूप में हमारे घर में निवास करे, ठीक है। तो कभी भी आप दिया किसी के भी किसी भी देवता के लिए आप दिया लगाएं तो इसी तरह से आप पहले अक्षत और कुमकुम डाल के और फिर उसके ऊपर आप दिया रखें। तो हमारी जो लक्ष्मी आती है घर में वो स्थायी रूप से निवास करती हैं, तो इसलिए इसको ऐसे किया जाता है। अब चलते हैं संकल्प कैसे लेना है। तो धूप भी मैं जला ही देती हूँ। और ये जो लोटे का पानी है ना, ये तो संकल्प वाला पानी है, इससे संकल्प लेंगे हम लोग और फिर उसके बाद इसको प्लांट में डालना है। और ये ग्लास वाला पानी आपको पीना है। अगर आप खुद के लिए संकल्प लेके आप कर रहे हैं तो आपको ये वाला पानी पीना है, और अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसको ये पानी पिला दीजिए, ठीक है। और इस पानी को प्लांट में डालना है। तो इस पानी को पहले हम लेंगे यहाँ पे। तो कभी भी ना पानी में उंगली नहीं डालते हैं, जैसे कोई मतलब होता है ना, तो हाथ से आप निकालिए या फिर किसी भी बर्तन से, मतलब इस तरह से आप निकाल लीजिए। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ कराते हैं ना पंडित जी, तो वो आम का पल्लो रहता है उससे निकाल के और फिर आचमन के लिए देते हैं, चाहे किसी भी चीज के लिए वो उसमें से निकाल के देते हैं। ऑफ हो गया था। तो संकल्प हमें इस तरह से लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाली उंगली को, जो अनामिका उंगली है, उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके अंगूठा उसके ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। और फूल, अक्षत और पैसा आप रख लेते हैं, एक सिक्का रख लीजिए आप। और इस तरह से संकल्प लेना है। पानी नीचे नहीं गिरे इसके लिए हमने हाथ लगाया हुआ है। और संकल्प में सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। आप अपने पिता का नाम बोलिए, आप कहाँ रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं उसका नाम बोलिए, आप अपने शहर का नाम बोलिए, आप अपने जो एरिया में रहते हैं वहाँ का नाम बोलिए, आप तिथि का नाम बोलिए, कौन से पक्ष की तिथि है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है तो आप बोल दीजिए। और जो भी तिथि है आप एक बार कैलेंडर में देख के और फिर बोलिए। टाइम बोलिए, आप कौन से समय में आप ये संकल्प ले रहे हैं, कितने बजे, तो वो सब बोलिए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, ये संकल्प वाला जो पानी है ना, उसको आपको हनुमान जी के इस तरह से चरणों में छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, ऐसे करके छोड़ना है आपको संकल्प का पानी। तो इस तरह से आपको संकल्प लेके और फिर आप अपना जो पाठ है वो कर सकते हैं। तो पाठ में मैंने आपको बता ही दिया कैसे कैसे आपको पाठ करना है, ठीक है। और ये फिर उसके बाद संकल्प आपका हो जाता है। उसके बाद आप एक बार दिए को इस तरह से शांत कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपको दिए को शांत करना है। उसके बाद आपको अपना जो भी चालीसा का आपको पाठ करना है वो कंटिन्यू करना है। तो दिया शांत करने के बाद आपको करना है माला, एक माला राम नाम का, वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है, तो वो आप कर लीजिए। उसके बाद अब आप करेंगे चालीसा का पाठ। तो सबसे पहले आपको पढ़नी है राम स्तुति, ये वाला, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो ये इसका पाठ आपको पूरा कर लेना है। उसके बाद आपको पढ़नी है हनुमान चालीसा। अगर आप 7 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो इस हनुमान चालीसा को आप 7 बार पढ़िए। 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो एक बार पढ़िए। बहुत से लोग 11 बार भी पढ़ते हैं, तो आप एक बार ही चाहे 11 बार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप 41 दिन, 21 दिन, जितने दिन का भी आप संकल्प लेते हैं आपको इसी तरह से फॉलो करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ, एक बार पढ़ना है। और अगर आपकी विपदा बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपके जो इमरजेंसी वाला केस में आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं तो ही आपको बजरंग बाण का पाठ करना है डेली, ठीक है। जितने दिन का आप संकल्प लेते हैं, 7 दिन, 11 दिन या फिर 21 या फिर 41, तो आपको डेली पढ़ना है। नहीं तो अगर आपका नॉर्मल विश के लिए, आप ऐसे छोटा मोटा चीज के लिए अगर आप संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ बजरंग बाण का पाठ फर्स्ट डे या फिर लास्ट डे ही पढ़ना है।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद ये सब होने के बाद आपको करनी है बजरंग बली की आरती, ठीक है। ये करना जरूरी है। इसके बाद ही आपका पूरा संकल्प जो आप लेके पाठ कर रहे हैं ना वो पूरा माना जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये जो लोटा का पानी है ना, संकल्प लेने के बाद आपको लोटा का पानी बाएं तरफ रख देना है हनुमान जी के। और उसके बाद ये मॉर्निंग में आपको इसको प्लांट में डालना है। और ऐसे दिया रात भर जलना चाहिए। रात भर नहीं, जब तक आप संकल्प मतलब पाठ कर रहे हैं तब तक आपको दिया में मतलब जलते रहना चाहिए, ठीक है। आप बीच बीच में तेल डाल दीजिए। और तेल आपको तिल के तेल का यूज करना है इस तरह से। ये देखिए तिल का तेल, और मार्केट में इजीली मिल जाएगा, तो आप तिल के तेल का यूज कर सकते हैं। और ये जो पानी है ना, इस पानी को आप ढक दीजिए, रात भर यही रखा रहने दीजिए। शाम को अगर आप पाठ करते हैं ना चालीसा का, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उससे, क्योंकि शाम को भगवान हमारे जितने भी दुख हैं उनको सुनते हैं। हमारा जो भी हम विनती करते हैं भगवान से, वो उसे सुनते हैं, मौजूद रहते हैं। हम पुकारने पे हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन अगर हम दिन में करते हैं तो दिन में वो जल्दी नहीं सुनते। इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो राम जी के सेवा में रहते हैं। तो ये जो पानी है ना, इसको आपको रात भर रखा रहने दे यहीं पर भगवान जी के पास, हनुमान जी के पास, और इसको ढक दीजिए। और प्रसाद भी ऐसे ही रखा रहने दीजिए। फर्स्ट डे अगर आप कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट डे का जो भी बूंदी का प्रसाद आप लगाते हैं, या फिर आप लड्डू कुछ भी जो भी आपके पास मतलब ये है लगा सकते हैं जो भी आप, तो वो आप प्रसाद को रखा रहने दीजिए रात भर। और मॉर्निंग में आधा आप गाय को खिला दीजिए और आधा अपने पूरी फैमिली को खिलाने के बाद आप भी खा लीजिए, ठीक है। तो वो सभी लोग उस प्रसाद को ले लें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो ये पानी है ना लोटा वाला, इस वाले पानी को आपको प्लांट में डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट डे प्लांट में आप डाल दीजिए, किसी भी प्लांट में, या फिर अगर आपके पास आपके घर में प्लांट नहीं है, अगल बगल कहीं पेड़ पौधा है, तो उसमें ले जाके आप इस पानी को डाल दीजिए। तो आई होप आप लोग के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो भी है, अगर आपके पास पेड़ पौधा भी नहीं है, अगर नदी है ना, तो नदी में ले जाकर आप डाल दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट थे कि मेरे घर में ना प्लांट है और ना ही आसपास कोई पेड़ है, तो हम उस पानी का क्या करें। तो आप नदी होगा या कोई भी ऐसा उसमें आप डाल दीजिए इस पानी को, ठीक है। तो आई होप आप लोग के डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे लेना है संकल्प। और मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, कब क्या करना है और किस पानी को कैसे मतलब लेना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि हमें लोटा वाला पानी पीना है कि गिलास वाला पानी पीना है। इस वाले चीज़ का ना बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें करके आपको दिखा दी है कि आपको कौन सा पानी पीना है और कौन सा पानी आपको प्लांट में डालना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल थे कि जैसे हम जिसके लिए भी ये मतलब संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो उस केस में हम क्या करें उस पानी का। तो उस केस में आप क्या कीजिए ना, पानी को ना प्लांट में डाल दीजिए, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं और हस्बैंड आपके पास नहीं है, तो उस केस में आप आधा पानी पीजिए और आधा पानी प्लांट में डाल दीजिए। और बेटे के लिए कर रहे हैं तो सेम वैसे ही करना है, आधा पीना है आधा प्लांट में डालना है। अगर कोई और है, जैसे आपके भाई हैं, पापा हैं, या कोई भी मम्मी या कोई भी है दूसरा पर्सन, तो अगर उसके लिए, अगर वो आपके पास अभी नहीं है, आपके साथ नहीं रह रहा है, तो उस केस में आप क्या कीजिए ना कि क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा जो आप संकल्प वाला पानी, ग्लास वाला पानी है, उसको आपको पूरा प्लांट में डाल देना है, ठीक है। और बाकी दोनों पानी को प्लांट में डाल दीजिए उनके नाम से। तो ऐसे करना है अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं और वो इंसान आपके साथ नहीं है तो। उसके बाद जो हनुमान जी की मूर्ति है ना, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखें तो बहुत उत्तम है, क्योंकि बहुत सही माना जाता है। इनकी मूर्ति आपके घर में एक होनी चाहिए पंचमुखी। मेरे पास 2 मूर्तियां हैं, यहाँ पर भी है हनुमान जी की मूर्ति। और हमेशा मूर्ति जो है ना, इसी तरह के बैठे हुए आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में ही रखें।
पहाड़ उठाए हुए, छाती चीरते हुए, या फिर युद्ध में विकराल रूप वाला जो होता है ना फोटो, वो सब बिल्कुल ना रखें। वैसे फोटो घर में नकारात्मकता लाती है, हमारे घर में, हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी वो खत्म होती है वैसे पोस्टर से, वैसे फोटो से। तो इसीलिए उस तरह का फोटो बिल्कुल नहीं रखें। बिल्कुल शांत स्वभाव में इस तरह से बैठे हुए आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का ही फोटो या मूर्ति या जो भी आप ले सकते हैं वो आप रखिए, ठीक है। तो एक राम दरबार का भी फोटो आप रखिए जब भी आप पूजा कर रहे हैं। तो मेरा राम दरबार का फोटो था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा ये हो गया था, फट गया था, तो मैंने हटा दिया, लेकिन मैं लेकर आऊंगी। तो आप एक राम दरबार का फोटो रखिएगा अपने मंदिर में, बहुत जरूरी है। जब आप भगवान का, हनुमान जी का पूजा करते हैं, हनुमान जी का संकल्प ले के पूजा कर रहे हैं, या फिर ऐसे मंगलवार का पूजा कर रहे हैं, तो हनुमान जी का व्रत में, पूजा में राम दरबार का फोटो होना बहुत जरूरी है, राम का फोटो होना। तो आप वो एक जरूर रखिए। तो बस ऐसे ही करना है हनुमान जी का। आप 7 दिन का, 11 दिन, 21 दिन, 21 दिन, 41 दिन, आप कितने या 100 दिन, आप जितने भी दिन का संकल्प लेके आप पाठ कर रहे हैं, तो बस यही सब मेथड फॉलो करना है आपको। और ये 100% काम करता है, आप करके देखना। और बस मैं यही कहूँगी, हनुमान जी जो भी आपका संकल्प लेके पाठ करें, उन सभी की जो भी मनोकामना है आप उन्हें पूर्ण करें। आप उनकी सारी तकलीफ सब कुछ आप हर ले, आप अपने उसको खत्म करें, जो भी उनकी तकलीफ है, और जो भी वो विश रखते हैं उसको पूरा करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।